महाराष्ट्र के नासिक से इस वक्त एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। सनसनी जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। खुद को बाबा बताने वाला अशोक खरात पहले कई गंभीर आरोपों में घिरा हुआ है, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया और बड़ा मोड़ सामने आ गया है। उनकी पत्नी कल्पना खरात के गायब होने से जो है यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। जी हाँ, जैसे ही कल्पना खरात लापता हुई, पुलिस और भी ज्यादा सतर्क यहाँ पर हो गई है। अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है, पुलिस को जो है शक है कि वह देश छोड़कर भाग सकती है। जी हाँ, फिलहाल पुलिस जो है नासिक से लेकर मुंबई, पुणे तक लगातार छापेमारी कर रही है। हर संभावित ठिकाने पर नजर रखी जा रही है। एयरपोर्ट और बंदरगाहों के इमिग्रेशन सिस्टम में भी उनकी जानकारी डाल दी गई है, ताकि अगर वह देश से बाहर जाने की कोशिश करे तो तुरंत रोका जा सके। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि अब जो है बड़े सवाल यहाँ पर उठते नजर आ रहे हैं। आखिर कौन है कल्पना खरात? और यहाँ पर जो है कल्पना खरात को लेकर अशोक खरात की पत्नी है और पुलिस को शक है कि अशोक खरात की कथित काली कमाई और अवैध संपत्तियों के बारे में सबसे अहम जानकारी उनकी पत्नी के पास है। और यही वजह है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी अब इन्हें इस पूरे मामले की पर्सन मान रही है। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, उनके खिलाफ पहले से ही जमीन धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हुआ है। शिरडी में 4 एकड़ जमीन के सौदे को लेकर अशोक खरात, उनकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया। आरोप यहाँ पर यह है कि किसानों को कर्ज देने के नाम पर भारी ब्याज लगाया गया और बाद में उनकी जमीनें जो वो हड़प ली गई। यानी कि यहाँ पर एक कर्मकांड नहीं, मामला सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं है, बल्कि एक बड़े संगठित अपराध का रूप ले चुका है। यहाँ अगर एक अपराध होता तो शायद माफ भी कर दिया जाता। जांच में ये भी सामने आया है कि खरात दंपति ने मिलकर किसानों को आर्थिक जाल में फंसाया। पहले उन्हें पैसे दिए, फिर कर्ज के नाम पर दबाव बनाकर उनकी कीमती जमीन जो है अपने नाम जबरदस्ती करवा ली है। और इसीलिए अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने में जुटी हुई है और जानना चाहती है कि आखिरकार किसानों के साथ क्या हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि जांच के दौरान करीब 100 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का भी खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अशोक खरात ने जो है कई लोगों के आधार पर पैन कार्ड का इस्तेमाल कर अलग अलग बैंक खातों को खुलवाया था और इन खातों में खुद को नॉमिनी बनाकर वह पैसों का लेन देन करता था। यानी कि पूरा एक फर्जी बैंकिंग नेटवर्क खड़ा किया गया था। जी हाँ, अब एसआईटी इस बात की भी जांच कर रही है कि इस पूरे खेल में किन किन बैंक और क्रेडिट सोसाइटी के अधिकारियों की मिली भगत थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है पुणे के पॉश इलाकों में करोड़ों की संपत्तियों की जानकारी भी यहाँ सामने आई है। जैसे कि हमने आपको पुरानी रिपोर्ट में भी बताया था कि पुलिस अब इन संपत्तियों के दस्तावेज खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर यह पैसा कहाँ से आया है। दूसरी तरफ अगर बात यहाँ पर की जाए तो अशोक खैरात को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिससे यह मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी अभी भी कल्पना खरात ही है। कल्पना खरात के मिलने की यहाँ जो है अब लगातार पुलिस काम कर रही है। पुलिस का मानना है कि अगर कल्पना खरात गिरफ्तार होती हैं तो इस पूरे सिंडिकेट के कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं और यही वजह है कि उनकी तलाश तेज कर दी गई है। अब यहाँ पर ये देखना है, जो बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं वो यही हैं कि क्या कल्पना खरात पहले से ही देश छोड़ चुकी हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर। धन्यवाद।